राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है, तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 1491 शिक्षकों का स्थायीकरण रुक गया है। विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आने से उनका सपना अधूरा रह गया। शिक्षकों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी की है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में थार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी शिक्षक अपनी पत्नी को बीच सड़क पर पीटता रहा। ससुर भी उसके साथ थे। महिला चीखती रही, लेकिन आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जहां कुछ राज्यों में धीमी पड़ गई है, वहीं इस राज्य में CM किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार ने किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की है, जिससे उन्हें खेती किसानी में बड़ा सहारा मिला है। राजस्थान चौथा ग्रेड आंसर की 2025 जारी हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक कर लॉगिन करें और अपने पेपर सेट के अनुसार उत्तर मिलान करें। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया भी निर्धारित तिथि तक जारी रहेगी। राजस्थान के चूरू में फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। दुकान जा रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी के वादे पर कार्रवाई करते हुए कदम उठाए हैं। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने में सफलता पाई है। यह प्रयास युवाओं के भविष्य और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान चौथी श्रेणी परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रश्न पत्र सेट के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित समय में उसे दर्ज कराना संभव है। धनतेरस पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने लायक रहा। लोग सोना चांदी, दिए और सजावटी सामान खरीदने के लिए भारी संख्या में बाजारों में पहुंचे। दुकानदारों ने छूट और ऑफर्स की पेशकश की। त्योहारी माहौल में बाजारों में रौनक और भी बढ़ गई। राजस्थान में भूमाफियाओं ने करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी बताकर रजिस्ट्री करवा ली और कडाणा विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अधिकारी हतप्रभ हैं कि यह धड़ल्ले से कैसे संभव हुआ। दीपावली से पहले बांसवाड़ा को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय रेलवे ने नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में खुशी और उम्मीद की लहर दौड़ गई है। राजस्थान में 2 सरकारी अधिकारी 2,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने रिश्वत लेने की कोशिश की थी, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने समय रहते कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। जांच अभी जारी है। राजस्थान के भरतपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। पुलिस और आपदा टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान RAS परीक्षा 2025 में अंकिता पाराशर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी रैंक हासिल की है। इसके साथ ही वह VDO से SDM बनेंगी। उनके इस सफलता ने छात्रों और युवाओं में उत्साह बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजस्थान का एक मेडिकल छात्र रूस में लापता हो गया है। परिवार ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई है। छात्र से पिछले कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिवारजन बेहद चिंतित हैं और सरकार से जल्द तलाश अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। डिलीवरी के 1 महीने बाद एक महिला की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला के पेट में सर्जरी के दौरान कपड़ा छूट गया था। संक्रमण बढ़ने से हालत बिगड़ी और इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के 12,035 छात्रों के परिणामों में गड़बड़ी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ कि कॉपी चेकिंग के दौरान लापरवाही की गई थी। कई छात्रों के अंक गलत दर्ज हुए। बोर्ड ने जिम्मेदार शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में हल्की बारिश और बादलों के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। सर्द हवाएं फिलहाल कमजोर पड़ गई हैं। तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अक्टूबर में विभिन्न विभागों में कई भर्तियां निकली हैं। इनमें शिक्षक, क्लर्क, पुलिस, नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी और तकनीकी सहायकों के पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन चल रही है। उम्मीदवार योग्यता, आयु सीमा और आवेदन तिथि की जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर देख सकते हैं। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क की जानकारी जारी की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। राजस्थान में बादल और बारिश के कारण तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा नजर आने लगा है। श्रीगंगानगर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। राजस्थान के गांवों में हल्की सर्दी दस्तक दे चुकी है, जबकि शहरों में रात के तापमान में मामूली उछाल देखा जा रहा है। सुबह शाम की हवा में ठंडक बढ़ी है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह दिन में मौसम सुहावना और रातें हल्की ठंडी बनी रहेंगी। बारिश की संभावना नहीं है। गोवर्धन पूजा के दिन राजस्थान के कई शहरों में हवा जहर बन गई। जयपुर, कोटा और बीकानेर में AQI 300 के पार पहुंच गया है। प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ी। वहीं IMD ने अगले कुछ दिनों के लिए ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। जयपुर में हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एयर बैग खुल गए। जांच में पता चला कि कार पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे चला रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के कोटा में खांसी की दवा पीने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने दवा पर संदेह जताया तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। संदिग्ध कफ सिरप के सैंपल जब्त कर जयपुर लैब भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब जांच से मौत का कारण स्पष्ट होगा। राजस्थान मौसम अपडेट। भाई दूज से पहले प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे हवा की गुणवत्ता AQI में सुधार देखा गया। जयपुर और उदयपुर में प्रदूषण स्तर घटा और मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंडी हवाओं और हल्की बादलों से राहत बनी रहेगी। उसके बाद तापमान में गिरावट शुरू हो सकती है। राजस्थान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जैसलमेर दौरे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे पाकिस्तान सीमा पर तैनात सेना के जवानों से मुलाकात करेंगे और उनकी तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वे सुरक्षा व्यवस्था, उपकरणों और सीमा चौकियों की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। दौरे का मकसद सीमा पर रक्षा तैयारियों को मजबूत करना बताया गया है। राजस्थान के ब्यावर में गोवर्धन पूजा के मौके पर सदियों पुरानी अनूठी परंपरा निभाई गई। लोगों ने गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण कर विधि विधान से पूजा की। श्रद्धालुओं ने गायों की आरती उतारी और परिक्रमा की। पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि भीलवाड़ा जिले के धुमाला गांव में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा प्रदान करेगी। पाली में सड़क हादसे में शहीद हुए SI चंपालाल कुमावत का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस जवानों ने सलामी दी और परिजनों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर रही। सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता देती है। यह डॉ. अंबेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत मिलती है। शादी पंजीकृत होनी चाहिए और एक पक्ष अनुसूचित जाति का होना जरूरी है। आवेदन समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन होता है।
राजस्थान के एक सरकारी अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं के बदलने का मामला सामने आया। दोनों परिवारों में विवाद हो गया तो पुलिस पहुंची। अस्पताल प्रशासन ने मामला शांत कराया। परिजनों ने डीएनए जांच की मांग की है ताकि बच्चों की सही पहचान हो सके। जांच जारी है। राजस्थान की सफाई कर्मचारी की बेटी अब एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आर्थिक तंगी के कारण उसका अब्बू ढाबी में खेलने का सपना टूटा था, लेकिन मेहनत और जज्बे से उसने नया मुकाम हासिल किया। परिवार और कोच ने उसकी सफलता पर गर्व जताया। राजस्थान कांग्रेस में जल्द बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने वाला है। दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। पार्टी के करीब 3000 नेता नए पदों के लिए दावेदारी में हैं। बदलाव के जरिए पार्टी आगामी चुनावों की तैयारी मजबूत करना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। पार्टी संगठन में फेरबदल की चर्चा तेज है। अशोक गहलोत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि सचिन पायलट को राज्य की राजनीति में अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। हाईकमान जल्द फैसला लेगा। 2 साल तक कमरे में रहकर पढ़ाई करने वाली रेखा ने हौसले से यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। ऑनलाइन क्लास के जरिए तैयारी कर उन्होंने आईएएस बनने का सपना पूरा किया। मुश्किल हालातों के बावजूद रेखा ने कभी हार नहीं मानी और सफलता की नई मिसाल पेश की। राजस्थान में जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवारों में झगड़ा इतना बढ़ा कि बेटे ने अपने चचेरे भाई को थार गाड़ी से कुचल दिया। घटना में 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। गांव में तनाव है। राजस्थान में बिना मंजूरी के संचालित एक निजी अस्पताल पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के मरीजों से ऊंची फीस वसूल रहा था। जांच में कई अनियमितताएं मिली। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल सील कर दिया और जिम्मेदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान पुलिस ने 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और 2300 किलोमीटर पीछा कर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी हुलिया बदलकर महीनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। टीम ने तकनीकी निगरानी से उसका पता लगाया और उसे दबोचने में सफलता हासिल की। राजस्थान के बीकानेर में कलेक्टर बंगले के पास बदमाशों ने स्कूटी सवार महिला जज को निशाना बनाया। आरोपियों ने उनकी चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। भाजपा के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि जनता के दबाव और क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यह फैसला लिया है। उनके कदम से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। अंता उपचुनाव से पहले बीजेपी मंत्री जवाहर बेढम ने कांग्रेस प्रत्याशी भाया पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खनन माफिया हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। बेढम ने दावा किया कि तीसरे मोर्चे का कोई वजूद नहीं है और बीजेपी यहां बड़ी जीत दर्ज करेगी। राजस्थान के नागौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया जो कार में सोना छिपाकर ले जा रहे थे। जांच में पता चला कि सोना बाहर से लाया गया था। पुलिस अब सप्लाई नेटवर्क खंगाल रही है। अंता उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारकों के आने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी नरेश मीणा जोरदार जनसंपर्क में जुटे हैं। वे गांव-गांव दौड़कर वोट मांग रहे हैं। मीणा जनता से स्थानीय मुद्दों पर समर्थन की अपील कर रहे हैं। दोनों दलों में माहौल गरमाने लगा है। राजस्थान में दीपावली पर ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 72 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 4थी किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे राशि हस्तांतरित की गई। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कृषि विकास को बढ़ावा मिले। राजस्थान में दीपावली से ठीक पहले 3rd ग्रेड शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। 1491 शिक्षकों का स्थायीकरण रुक गया है। विभागीय प्रक्रिया में अड़चन आने से उनका सपना अधूरा रह गया। शिक्षकों में नाराजगी है और वे सरकार से जल्द स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती बोर्ड ने पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जारी की है। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे में थार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। राजस्थान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी शिक्षक अपनी पत्नी को बीच सड़क पर पीटता रहा। ससुर भी उसके साथ थे। महिला चीखती रही, लेकिन आस